भाग्ययोश्चैव फलनां भगति रणा। ये षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान, इसमें 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। ऐसे ऐश्वर्य से पूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। दूसरी व्याख्या भगवान की, उत्पत्तिं प्रलयश्चैव जीवानां गतिर्गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्याम् च सर्वोच्चो भगवानिति। जो उत्पत्ति करने में पूर्णतया सक्षम हो, प्रलय करने में पूर्णतया सक्षम हो, जीव की गति और अगति का जिसे ज्ञान हो, जो विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान है। ऐसे पूर्ण भगवान षोडश कला से संपन्न भगवान कृष्ण कौन सी रात्रि आई? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदकालीन पूर्णिमा की रात, जिसमें मल्लिका पुष्प चतुर्दिश विकसित हुए थे। चंद्रमा की चांदनी आकर के रमण रेती के एक एक कण को चांदी की तरह प्रकाशित कर दी है। पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर आने वाली चांदनी ने आज मानो चांदी की चादर वृंदावन की रमण रेती पर बिछा दिया। श्रुतियों ने परमात्मा को अमना कहा है। परमात्मा के पास मन नहीं होता, मन तो हमारे और आपके पास होता। और यही मन भागवत प्रेमियों हमारे बंधन और मोक्ष का कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। लेकिन आज गोपिकाओं के साथ रमण करना है। मन नहीं रहेगा तो संकल्प और विकल्प नहीं होगा। इसलिए भगवान ने मनश्चक्रे अपने मन का निर्माण किया, बुलाया। तो क्या केवल मन के आ जाने से रास लीला संपन्न हो जाएगी? असंभव है। जीव को ब्रह्म से जोड़ने वाली जब तक योग माया का पदार्पण नहीं होगा, तब तक जीव ब्रह्म के सन्निधान में पहुंचेगा ही नहीं। परमात्मा की 3 शक्तियां, ह्लादिनी, संधिनी और संबित। जो संधिनी शक्ति जीव को ब्रह्म से जोड़ती, ऐसी योग माया का भगवान ने आह्वान किया। योग माया आकर के खड़ी हो गई। आदेश क्या? भगवान ने कहा मैं रास लीला करना चाहता हूं। तो गोपिकाओं को बुलाने का कार्य कौन करेगा? भगवान ने अपना प्राचीन मोबाइल निकाला। कौन सा मोबाइल? जिसको बांसुरी कहते हैं। अपने अधरोष्ठों पर भगवान ने बांसुरी को रखा और बांसुरी जैसे ही अधरोष्ठों पर रखी गई, आज भगवान ने क्लीन काम बीज का राग छेड़ा। क्लीन काम का बीज है, क्योंकि कामना होगी नहीं तो रासलीला संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने आज अपनी बांसुरी पर क्लीन काम बीज का राग छेड़ा। तो गीत गोपिकाओं के कर्ण कोहरों तक पहुंचा। उस समय परिणाम क्या हुआ? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा शैलत्रिकांतो जवलोल कुंडला। बांसुरी की धुन गोपिकाओं ने सुना। किन गोपिकाओं ने? जिनका कल की कथा में भगवान कृष्ण ने चीर हरण किया था, इन्हें विशुद्ध अपना प्रेम पात्र माना था। ऐसी गोपिकाओं के कान में बांसुरी की धुन पहुंच गई। आज बांसुरी की धुन संतों ने नहीं सुना, पशुओं ने नहीं सुना, पक्षियों ने नहीं सुना। जिनकी आत्मा विशुद्ध हो गई थी, जो विशुद्ध आत्मा रासलीला के लायक बन गई थी, केवल उन्हीं गोपिकाओं के कान में मुरली की धुन पड़ी। भगवान की मुरली की धुन की विशेषता क्या?
पहली बार जब वृंदावन में गोचारण के समय मुरली बजी तो चर अचर सारे जीव मोहित हो गए। कोई भी नहीं बचा जिसने भगवान की बांसुरी की धुन सुना हो और उनके मद में मस्त न हो गया हो। तो भगवान की बांसुरी की विशेषता क्या? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहि जीव ते धन्य। पहली बार जब मुरली बजाई तो कलकल करलोट करती हुई कालिंदी का स्वर रुक गया। कालिंदी माँ की चंचलता समाप्त हो गई। जल एक स्थान पर खड़ा हो गया और अचल रहने वाले गोवर्धन ये चलने लगे। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कैसे अचल चलने लगे और कैसे चर बंद हो गए। ये भगवान की अपनी विशेषता है। भागवत प्रेमियों, कौन कहता है कि संगे दिल की आंख से आंसू नहीं बहते? संगे दिल माने पत्थर। लोग कहते हैं पत्थर दिल से आंसू नहीं निकालता, लेकिन आज मैं आपको पत्थर से आंसू निकाल कर दिखा दूंगा। कौन कहता है कि संगे दिल की आंख से आंसू नहीं बहते? अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अरे हिमालय ठोस है, लेकिन उस वहीं से गंगा यमुना सरस्वती नदियां निकली हैं। वो क्या है? उनका कठिनत्व और तरलत्व में बदल गया। ये हमारे भगवान की विशेषता है। मेरे प्यारे परीक्षित, कुछ गोपिकाएं गैया से दूध दो रही थी। बांसुरी की धुन कान में पड़ी और दोहनी को रख दिया। गौशाला में चल पड़ी वृंदावन की तरफ। कुछ गोपिकाएं भोजन बना रही थी, रोटी तवे पर छोड़ दिया और छोड़कर वहां से चल पड़ी। कुछ गोपिकाएं लिप्पंत्या श्रृंगार कर रही थी। एक कान में आभूषण पहना, दूसरे कान का आभूषण छोड़ दिया। लहंगा कहाँ पहनना चाहिए, फरिया कहाँ ओढ़नी चाहिए, इनको ज्ञान नहीं है। आपको आश्चर्य लग रहा है, लेकिन आश्चर्य नहीं। जानते हैं रासलीला का अधिकारी कौन है? पंचम भोले देह सुधि, पंचम भोले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पारे रस रीति कछुक श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास जी कहते हैं जब पांचवी अवस्था में जीव पहुंचता है, इसे अपने शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है, तब वो छठवें भूमिका में रास रचाने की अधिकारिणी बनती है। गोपिकाओं ने अपने देह का नेह छोड़ दिया। देह का नेह छोड़कर अपने शरीर का भान भूल गई और चल पड़ी वृंदावन की तरफ। परीक्षित ने कहा, महाराज रुक जाइए। क्या परिवार के सदस्यों ने उनको रोका नहीं? हमारे सुखदेव जी ने कहा है, ताबार्य मारा पति भी, पितृ भी, भ्रातृ भी तथा, कृष्णा गृहीत मानसा न निवर्तन्त कैश्चित्। रोका, रोकने वालों ने, भाइयों ने रोका, रात में कहाँ जा रही हो मेरी बहन? पिता ने रोका, बेटी कहाँ जा रही हो? पतियों ने रोका, कहाँ जा रही हो महारानी जी? सबने कहा मुझे पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, जहाँ बुलाने वाला बुला रहा है वहां जा रही हूँ। अब आप बताइए, जब गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियां सागर से प्रीतम से मिलन करने के लिए चलती हैं, तो क्या रास्ते में कोई उन्हें रोक सकता है? आज तक कोई रोक सका क्या? बिल्कुल नहीं रोक सका। छोटी चट्टान को नदियां अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती हैं, और बड़ा पहाड़ आ जाए तो नदी अपना रास्ता बदल करके चली जाती है, लेकिन प्रीतम की गोद में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज वही स्थिति महाभागा गोपिकाओं की बनी। एक गोपी घर में बैठी रह गई थी। पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, बेचारी जा नहीं सकी तो पद्मासन लगा लिया।
पद्मासन लगाकर अपने प्राण छोड़ दिया और उसके प्राण आत्मा दिव्य रूप में जाकर वृंदावन में रासलीला में सबसे पहले शामिल हो गए। ये देह से देह का मिलन नहीं, ये जीवात्मा से परमात्मा का मिलन है। ये कोई साधारण खेल नहीं, साधारण प्रेम नहीं। सभी गोपिकाएं पहुंच गई भगवान के पास। हमारे भगवान तो परम कौतुकी। भगवान कृष्ण ने क्या किया? स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम